अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 5th के लिए इंग्लिश का काम डेट 7 जुलाई 2020 में नोटबुक पे होगा। नोटबुक के ऊपर हम अपनी सबसे पहले हस्बे मामूल अपनी नोटबुक्स निकालिए, उसको रेडी कीजिए, मार्जिन लाइन ड्रा कीजिए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह हम क्लास में भी करते हैं, सबसे पहले हम मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ऊपर प्रोवर्ब लिखेंगे, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराना सोने की तरह होता है, बहुत बेहतर होता है। आगे देखते हैं, ट्यूसडे मंगल, कॉमा 7 जुलाई, कॉमा 2020, फुल स्टॉप। क्लास वर्क जो हमारा सीक्वेंस के साथ चल रहा है, हमने उसकी नंबरिंग यहाँ पर मेंशन कर देनी है कि कौन से वाला है। इंग्लिश का होमवर्क नंबर मेंशन करेंगे हम यहाँ पर। जूनियर इंग्लिश से आज हमारा पेज नंबर 53 6 से लेके 10 तक सिनोनियम्स मौजूद हैं, वो हमने अपने इंग्लिश के होमवर्क में लिखने हैं। उसके बाद आज की हम हेडिंग देंगे, कौन सा टेंस कर रहे हैं आज हम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं, आने वाला वक्त, आने वाला ज़माना, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलिक। उसके बाद हम अगली हेडिंग देंगे, रिकग्निशन। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, किस तरह से हम पहचानेंगे कौन सा वक्त टाइम चल रहा है, कौन सा वक्त के बारे में बात कर रहे हैं हम। उर्दू में देखिए, सबसे पहले पहचान यहाँ पर लिखेंगे, रिकग्निशन के बाद सामने लिख लीजिए बेशक। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में, उर्दू में क्या पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गे वगैरह आता है। मसलन मैं लाहौर जाऊँगा, वो कपड़े धोएगी, तुम खाना खाओगे वगैरह वगैरह। अब इंग्लिश में देखें, इन दिस टेंस, इस टेंस में क्या पहचान करेंगे हम, क्या इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं आप। वी, हम, यूज़ हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। बाकी दो पहले की तरह नहीं होगा, इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। विल या शैल, विल इस्तेमाल करेंगे या शैल इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं किन सूरतों में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर हम देखते हैं, विल इज़ यूज्ड, विल हम इस्तेमाल करेंगे विद ही, शी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ। किस किस चीज़ के साथ, ये तमाम सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अगली बात, शैल हम इस्तेमाल करेंगे, शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी, सिर्फ आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। विल और शैल की मौजूदगी फ़िक्रे में आपको इंग्लिश में बताएगी कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। आगे देखिए, अब इन दिस टेंस, अब इस टेंस में वो यूज़ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पहली हालत। आज हम देखते हैं इसके कौन से फ़िक्रे को मुतल्लिक देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मस्बत फ़िक्रात। एफर्मेटिव सादा सिंपल सेंटेंसेस, फ़िक्रात सिंपल यानी कि जिसमें हमने कोई निगेशन या इंटरोगेशन नहीं करनी, या नफ़ी नहीं करनी और ना ही क्वेश्चनिंग करनी है, ना सवालिया फ़िक्र होगा। इसका मेथड देखते हैं हम, मेथड की हेडिंग देंगे यहाँ पर। उसके बाद आपने ये देख लें कि इसी तरह आपने अपनी नोटबुक पे लिखना है कि आपका फ़िक्रात, हर वर्ड आपका इसी तरह से साफ़ सुथरा लिखा हुआ हो और 2 फिंगर गैप के साथ हो, मार्जिन लाइन लगे हुए हों और 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स पर लाइन काफ़ी हैं आपके। अब हम इसका मेथड देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब हमारा हमने बता दिया आपको पहले ही। विल कौन सी सूरत में लगेगा, ही, शी, इट, दे, यू और सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ। और शैल किसके साथ लगेगा, आई और वी के साथ सिर्फ। प्लस उसके बाद फ़िक्रे में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ़िक्रे में फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद फुल स्टॉप। अब हम फ़िक्रात लिखते हैं इसके किस तरह से हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब सेंटेंसेस बना रहे हैं हम फ़िक्रात। 1 पर, परिंदे हवा में उड़ेंगे। अब फ़िक्रे के आखिर में गाफ बढ़िए गे आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मेथड के मुताबिक सब्जेक्ट बर्ड्स, परिंदे, क्योंकि ये प्लूरल है एस लगेगा। इसके साथ विल का इस्तेमाल, बर्ड्स विल, हेल्पिंग वर्ब फ्लाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द एयर, हवा में, ये ऑब्जेक्ट है, परिंदे हवा में उड़ेंगे, बर्ड्स विल फ्लाई इन द एयर।
उसके बाद यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा के एंडिंग कर देंगे। अगले फ़िक्रे की तरफ चलते हैं। अब हम सेकंड पर है, चपड़ासी घंटी बजाएगा। द पियन, चपड़ासी विल सिंगुलर के साथ विल रिंग द बेल। रिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द बेल हमारा ऑब्जेक्ट। द पियन विल रिंग द बेल। अब थर्ड पर देखें, हम शाम को फुटबॉल खेलेंगे। अब यहाँ पर आई और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने ये जहन में रखना है। वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे शैल। पहले दो में आप यह देख लें, बर्ड्स प्लूरल के साथ विल, पीएन के साथ सिंगुलर के साथ भी विल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करेंगे जिस तरह बता दिया गया है। वी शैल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। हम शाम में फुटबॉल खेलेंगे या शाम को फुटबॉल खेलेंगे। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि फ़िक्रे में शैल और विल की मौजूदगी फ्यूचर टेंस बनाती है, जबकि सबसे पहला टेंस हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा सा रिकॉल करें अपने जहन में। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था उसमें हमने सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, जबकि जो हमने पास्ट टेंस पढ़ा है उसकी निशानी है कि हमने उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है। जो सादा फ़िक्रे बनेंगे, अफर्मेटिव फ़िक्रे बनेंगे, उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। सवालिया फ़िक्रा क्वेश्चनिंग वाला, इंटेरोगेशन वाला बनाते हुए, इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमने वहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया था, और इसमें हम विल और शैल का ही इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह हमने वहाँ पर नेगेटिव फ़िक्रे इस्तेमाल करते हुए डिड नॉट इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम सिंपल विल और शैल के बाद नोट का इस्तेमाल करेंगे जब हम इसके इंटेरोगेटिव और क्वेश्चनिंग वाले फ़िक्रे, इंटेरोगेटिव और निगेशन वाले फ़िक्रों की तरफ आएंगे। ये सिंपल फ़िक्रे हैं, इसमें हम सिर्फ विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे। अहम बात याद रखने की है कि आपने विल कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको जहन में रखिएगा कि कौन कौन सी जगहों में हमने विल इस्तेमाल करना है। सिर्फ आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे।